नमस्कार दोस्तों आजकल आप लोग देखते होंगे एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। ये शब्द बहुत आम हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आज की जनरेशन है उन्हें इन तकलीफ़ों से ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है। रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी, जैसे हमारे माता पिता थे, हमारे हमारे दादा दादी थे, इन लोगों ने इन तकलीफ़ों को नहीं देखा। इन्होंने देखा था, मगर उस दौरान सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था, सोसाइटी ऐसी थी कि हर समय आप किसी न किसी तरीके के रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से आप घिरे रहते थे। तो सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहती थी। अब जो इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरीके की तकलीफ़ों से गुज़रता है, उसके माइंड में हमेशा एक टाइप का टेप चलता रहता है, एक टाइप का समझ लीजिए लूप चलता रहता है थॉट्स का। जैसे अक्सर ये एंजाइटी या डिप्रेशन जो होते हैं, ये किसी मेजर लाइफ के इवेंट या चेंज आने की वजह से ये ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अच्छी वाली शादी चल रही थी, डिवोर्स हो गया, खुशियाँ थी, एकदम से गम में चीज़ें बदल गई। आप किसी से प्यार करते थे, रिश्ता बड़ा ही अच्छा गहरा था, मगर फिर वो छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो गया आपका। फिर आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं उसकी वजह से कि मेरे को क्यों छोड़ के गई या छोड़ के गया। अब इन सब चीज़ों से एंजाइटी या डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, एक और मुसीबत है कि जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं, जब इस तकलीफ़ से आप गुज़रते हैं, तो आपका बिहेवियर थोड़ा-सा बदल जाता है। ये सबसे पहला चेंज आता है आपके अंदर। एंजाइटी में होंगे तो हर समय हड़बड़ाहट में रहेंगे, कुछ जल्दी-जल्दी करो, ये करो, वो करो। एवरी टाइम यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ अ पैनिक। तो लोग फिर आपको ना अनाप-शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। आप बाहर जाते हैं तो कोई आपको, कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वे में आपको पागल बोल देंगे, कोई बोले इसका दिमाग ख़राब है, लड़ाई झगड़े होंगे, आपके फ्रिक्शंस हो जाएंगे लोगों के साथ में। और जब आप घर लौट के आएंगे, वो तकलीफ फिर उस सब थॉट्स का आपके माइंड में लूप चलना शुरू होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर लूप डाउन। देखिए, अगर आपको इन तकलीफ़ों से आप नहीं गुजरे हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। बट जो लोग इसे गुज़रते हैं, उनका दर्द वही जानते हैं जब उन्हें वो फेस करने को पड़ता है। तो दोस्तों, फाइनली आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब हम बाहर से कटते हैं तो घर लौट आते हैं, आइसोलेशन में अपने आप को बंद करने लग जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर हमारा समय बिस्तर पे बीतता है, हम सोते रहते हैं या फिर इनएक्टिव रहेंगे, कहीं बैठे रहेंगे, चुपचाप बस सोचते रहेंगे चीज़ों को लेके। इससे एक और तकलीफ़ शुरू होती है कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी ना होने की वजह से आपका ब्रेन फर्दर डैमेज हो रहा होता है। दोस्तों, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन, एक दवाई है जो आपके ब्रेन में ऐसे बदलाव शुरू करती है जिससे आप इन तकलीफ़ों से बहुत ही जल्द बाहर निकल सकते हैं, बहुत ही जल्द। एंड इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव टूल इन इटसेल्फ। इस वीडियो में मैं आपसे जो भी बातें करूंगा, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द जर्नल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ऑल्सो दीज आर सम ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए, फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम जाना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना यही नहीं होता। फिज़िकल एक्टिविटी में अगर आप उठ के घर के अंदर नॉर्मल काम कर लेते हैं, जैसे साफ़ सफाई कर ली, अगर आपका कमरा, आपका घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो चीज़ों को अपनी जगह पे रखा, थोड़ा डस्टिंग कर ली, या आप कुकिंग कर सकते हैं, आप बाहर जाके गार्डनिंग कर सकते हैं छोटी, अगर आपके पास संभावना है गार्डनिंग कर पाने की तो गार्डनिंग कर सकते हैं, या एक सिंपल वॉक ले आना रेगुलर बेसिस पे। करना क्या है कि अपने शरीर को चलाना है। जब आपका स्केलेटन मूव होता है तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है शरीर के अंदर, एंड दैट इज़ द नंबर वन रूल कि आपको अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करना होता है। देखिए, आप कितने भी काजू, बादाम, पिस्ता, फिश ऑयल, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि दिमाग तेज़ होता है, आप खा लीजिए, आप कंज्यूम कर सकते हैं उन्हें, पर ये इनका बहुत लिमिटेड इफ़ेक्ट होगा अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं तो, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट आपके ब्रेन तक तभी पहुंचेंगे जब ब्रेन को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ब्लड फ्लो मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है अपनी। और फिज़िकल एक्टिविटी में फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जिम करना एंड एरोबिक एक्सरसाइजेस करना, ओनली दीज आर नॉट द फिज़िकल एक्टिविटी। हाउएवर, ये करनी है आपको, यहाँ तक भी पहुँचना है, आपको जिम भी करना है, आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट की एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करनी है, पर
उसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड एडवाइस ये दूंगा कि जिस समय आप एक पर्टिकुलर तकलीफ़ को फेस करते हैं तब कौन सी एक्सरसाइज काम करती है। आज का जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट अ जनरल डिस्कशन कि फिजिकल एक्टिविटी से आपके ब्रेन में किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज का किस तरह से ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है उसकी मैं आपसे बात करूंगा कि आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए या आपको एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एंग्जाइटी के दौरान जब वो रनिंग करते थे या स्विमिंग करते थे तो उनके एंग्जाइटी के एपिसोड्स या पैनिक अटैक के एपिसोड्स बढ़ने लग गए थे। तो इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।